वैसे भी वह तो इसी उम्मीद में जी रही है कि जिस दिन हम इस घर से निकल जाएंगे उस दिन उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। उसे लगता है कि अगर हम यहाँ से हट गए तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी, यहाँ तक कि अपनी सास को भी नहीं। अगर उसके मन में यह ख्याल पहले से होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। और फिर आप लोगों ने भी कौन सा कोई कमाल का काम किया है। जो कुछ आपने किया है उसके बाद तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश भी न करें। घर में मेहमान हैं और आप जानते हैं मेरी आवाज कितनी तेज है। अगर यहाँ बोल पड़ी तो बात मोहल्ले के दूसरे सिरे तक पहुँच जाएगी और फिर सबको सदमा लग जाएगा। मामला यहीं छोड़ देना ही ठीक रहेगा। वह आपकी बहू है, आप खुद ही समझ लीजिए, इसी में भलाई है। तभी वहां माँ की आवाज आती है और माहौल थोड़ा शांत करने की कोशिश होती है। सबको बैठाकर शरबत दिया जाता है। आना चारों ओर देखती है। उसे सब कुछ नया और अजीब सा लग रहा होता है। वह मासूमियत से पूछ बैठती है कि इतनी शाही कुर्सियां क्यों मंगवाई गई है। इस पर सब हंस पड़ते हैं और उसे बताया जाता है कि रिसेप्शन है, भला बिना इंतजाम के कैसे होगा। बातों बातों में तलाक का जिक्र आ जाता है। कोई कहता है कि अगर कागज आ भी जाएं तो साइन करना जरूरी नहीं। जिंदगी सिर्फ एक फैसले पर खत्म नहीं हो जाती। बेटी बड़ी हो रही है, उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा यह भी तो देखना होगा। माँ के होते हुए अगर पिता दूसरी शादी कर लें तो एक बच्ची के मन पर क्या बीतेगी, यह सोचकर ही दिल कांप जाता है। वह औरत मानती है कि उसने खुद को मजबूत बना लिया है, लेकिन सम्मान की लड़ाई अभी बाकी है। उधर घर के एक कोने में नई लड़की से बातचीत हो रही होती है। उससे उसकी पढ़ाई लिखाई पूछी जाती है। वह संकोच में जवाब देती है कि 12वीं तक पढ़ी है। वहां मौजूद लोग इसे काफी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की को नौकरी की जरूरत नहीं, घर संभालना ही उसका काम होगा। बातचीत के बीच यह भी साफ कर दिया जाता है कि तलाक में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और अगर सामने वाला साइन करने से मना करेगा तो उसे मजबूर कर दिया जाएगा। यह सब सुनकर एक औरत का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा होता है। उसने इस घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बच्चों को पाला, हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आज उसी के सामने किसी और के साथ नई जे